हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज हम तुम्हें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का जो एक्सरसाइज है 13.4 उस सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम तुम्हारी 5 वीडियो बना चुके हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। ये संकेत में लिखे हम इसे L 4 सेंटीमीटर। इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप 18 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर है। तो परिमाप एक तो हो जाएगा 2 पाई R1 18 सेंटीमीटर। तो यहां से हम R1 निकाल लेंगे हम, तो 18 बटे 2 पाई 9 बटे पाई सेंटीमीटर। और R2 ये है 6 बटे 2 पाई, तो यह आ जाएगा 3 बटे पाई सेंटीमीटर। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हमें इसका यहां छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला तुम याद कर लिया होगा कि R1 प्लस R2 और L। तो पाई की वैल्यू मत रखना, भी यहां आ जाएगी। तो R1 9 बटे पाई, R2 3 बटे पाई और L है 4। तो 9 3 12 बटे पाई और ये 4। पाई से पाई कैंसिल, तो यह आएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक तुर्की टोपी शंकु के एक छिन्नक के आकार की है। तो यदि देखो टोपी ऊपर सिरा छोटा होता है, नीचे का सिरा बड़ा होता है ना। हम इस टोपी को इस टाइप की बनाएंगे ना। ये खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। इनके ये वाला सिरा बड़ा मानेंगे हम R1 10 सेंटीमीटर। ऊपरी सिरा जो ये है इसकी यहां 4 सेंटीमीटर। ये खुला हुआ है, लेकिन ये क्या है, बंद है। अब मेन बात क्या है इसमें कि हमें जो ना इसका एरिया और जोड़ना पड़ेगा इस सिरे का। सिरा कैसा है, ये होता है वृत्तीय, और वृत्तीय क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पूछ रहा है किसके बनाने में लगे पलित पदार्थ का क्षेत्रफल। पदार्थ का जो भी कपड़ा जो भी बना होगा उसका क्षेत्रफल कितना है। तो हमें इसका निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चारों साइड का। लेकिन नीचे का सिरा खुला है, ऊपर का सिरा बंद है। तो हम इसमें इसे बंद कर देंगे। कौन सा, पाई R2 स्क्वायर, बस। ठीक है, तो हम लिखेंगे पहले L। चलो ये खुला, ये मान लो पहले R1 कितना आया 10 सेंटीमीटर, R2 4 सेंटीमीटर और L है इसकी यहां 15 सेंटीमीटर। तो टोपी में लगे पदार्थ का क्षेत्रफल तो आएगा कि टोपी का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई R1 प्लस R2 और L, और जो ऊपर सिरा है ये होगा पाई R2 स्क्वायर।
अब हम इसकी वैल्यू रख देंगे। पाई R1 10, R2 4 और L 15 प्लस पाई R2 4 का वर्ग 4 गुना 4 तो जाएगा 10 4 14 हो जाएगा। 14 पंजे 70, 14 14 7 21 210 पाई और ये 16 पाई तो ये हो जाएंगे 226 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई के हम वैल्यू रख देंगे यहाँ 22/7 तो 7 या 21 तो ये कंप्लीट कटेगा नहीं तो रहने दो, बस ऐसे इसकी यहाँ आपस में गुना कर दो, है ना। तो 22 सिक्का 132, 13 22 दूनी 44 और 13 57, 5 22 दूनी 44 और 5 49/7 तो ये हो जाएगा 7 49 फिर 1 फिर 0 और 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़ा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4, धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्न के आकार का है। ऊपर से खुला हुआ है और नीचे से बंद है ना। अब नीचे दिया देखो यहाँ कि निचले और ऊपरी सिरे की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब हुआ कि जो ऊपर वाली त्रिज्या है ना वो 20 सेंटीमीटर है जो ऊपर से खुला हुआ है। अगर हम इसके यहाँ चित्र बनाएं तो ये इस टाइप का इसका चित्र बनेगा क्योंकि ये ऊपर से खुला हुआ है। वो ऊपर की त्रिज्या जो है ना वो 20 सेंटीमीटर है तो R1 बराबर 20 सेंटीमीटर और जो नीचे वाला है R2 ये है 8 सेंटीमीटर। और नीचे क्या है ये बंद है ये, ठीक है। तो जब हम और इसकी जो ऊंचाई है वो 16 सेंटीमीटर है, ये H हो जाएगी R1 और R2। तो इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य है हमें निकालना है। इसका हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसमें क्या आता है हमारा L आता है ना, और L देन रखा उसने तो हम क्या करेंगे पहले L ज्ञात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो अगर हिंदी में लिखा है तो लिखो यहां कि बर्तन के ऊपरी सिरे की त्रिज्या R1 20 सेंटीमीटर और निचले सिरे की त्रिज्या R2 बराबर 8 सेंटीमीटर और इसकी जो ऊंचाई है H ये है 16 सेंटीमीटर। तो इसलिए हम पहले L निकाल लेंगे। इसका फॉर्मूला होता है h² प्लस R1 माइनस R2 का वर्ग। तो H 16 हो जाएगा और ये 20 माइनस 8 का वर्ग तो 16 का वर्ग आ जाएगा ये 256, 12 का वर्ग 144 ये हो जाएंगे 400 यानी के 20 सेंटीमीटर। तो पहले इसमें पूछा इसने कि 20 रुपए प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात करना है। तो हमें निकालना है पहले इसका बर्तन का आयतन। बर्तन में भरे दूध का आयतन। तो आयतन का
फॉर्मूला होता है 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर और R1 और R2। तो 1/3 पाई एच है यहाँ 16, R1 20 का वर्ग, R2 8 का वर्ग और R1 20 गुना 8, यह आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब। तो पाई/3 गुना 16, ये हो जाएगा 464 और 160 सेंटीमीटर की क्यूब। तो पाई/3 गुना 16, देखो यहाँ ये, तो ये आएगा 4 और 6 6 12 और 5 और 1 6। तो अब हम इसकी यहाँ वैल्यू दो, यहाँ देखो 3 से डिवाइड कर लो ना, 3 दूनी 6 0 3 अट्ठे 24। पाई की वैल्यू 3.14 गुना 16 गुना 208। ठीक है, 16 की यहाँ गुना करेंगे तो ये गुना आ जाएगी हमारी 50.24। अब आपस में गुना करेंगे तो ये गुना आ जाएगी हमारी 10,499.92। यह आ गई हमारे सेंटीमीटर की क्यूब। अगर हम इसे डिवाइड कर दें किससे, हमारा 1000 से, हो जाएंगे लीटर, क्योंकि 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 2 3, तो हो जाएगा ये 10.449.92 लीटर। अब इसका रेट है, ये है कि 20 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध का मूल्य। तो हम 20 से गुना कर देंगे हम यहाँ, तो ये आ जाएगा हमारा 209 रुपये आंसर। अब इससे पूछा था इसे बनाने में परिक चादर का मूल्य है। पहले निकालेंगे हम इसका क्षेत्रफल, है ना, कि बर्तन में लगी प्रयुक्त धातु का क्षेत्रफल। तो ये आ जाएगा इसका, एक तो आएगा इसका पहले इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई R1 प्लस R2L और आधार का पाई R2 स्क्वायर, क्योंकि ये ऊपर से खुला हुआ है, नीचे से ये बंद है। अब पाई, तो R1 कितनी है, ये 20, तो 20 प्लस 8 और L निकाल लिया हमने यहाँ 20 प्लस पाई R2 8 गुना 8, तो हो जाएगा 28 दूनी 56 560 पाई तो हो जाएगा और 64 पाई ये हो जाएगा, यानी कि 4 6 6 624 पाई रख दो वैल्यू यहाँ 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो रेट है इसके वो है क्या रेट से, यहाँ 100 के हिसाब से, है ना, कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर का जो मूल्य है ये है 8 रुपये। तो हमें इसका निकालना है, तो 624 गुना 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर का मूल्य हो जाएगा यहाँ 8/100 गुना 624 गुना 3.14। ठीक है, इतने रुपये आ जाएंगे यहाँ, ये 2 पॉइंट हम यहाँ लगा देंगे।
ठीक है, तो ये आ जाएगा 156.75 रुपीज। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से दो भागों में काटा गया है। तो यदि हम पहले एक शंकु बनाएं, इसकी जो ऊंचाई है टोटल ये 20 सेंटीमीटर है और ये पूरा जो शीर्ष कोण है वो 60 डिग्री है। तो ये हो जाएगा, इसका है ये 30 हो जाएगा और 30 अंश ये हो जाएगा। ये मान लिया हमारा कि ABC एक शंकु है। फिर कह रहा है कि बीचों बीच, यानी कि हमने इसे ऐसे काट दिया ना, इतना, यानी कि 10 ये है और 10 ये है। इसका नाम ले लो कुछ भी, PQ, ये M और N। तो यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इस छिन्नक का आयतन निकालना है, उसे बदलकर या उसे पिघलाकर एक तार बनाना है। तो छिन्नक के आयतन में S तुम्हारी 10 आ जाएगी, लेकिन ना हमें R1 पता है ना हमें R2 पता है। लेकिन त्रिभुज APM में ये 10 है, तो ये क्या हो जाएगा से लंब, तो लंब बटे आधार tan लगा दो, या जो चीज याद करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ कोट लगा दो, तुम्हारी भुजा PM निकल जाएगी। ऐसी त्रिभुज ABN में है ना, तो हम जो है ये आधार और ये लंब, इससे हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। देखो यहाँ कि शंकु की जो ऊंचाई है वो है AN, ये है यहाँ 20 सेंटीमीटर, और शंकु को बीचों बीच काटा जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा जो AM है ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये MN 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब उसने दिया यहाँ कि कोण BAC टोटल है ये 60 डिग्री, तो कोण BAN या PAM ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो पहले हम त्रिभुज ABN, तो समकोण त्रिभुज ABN में ये क्या हो जाएगा हमारा लंब और ये आधार, तो क्या लगाओ यहाँ tan, तो tan 30 लंब BN और आधार AN। तो tan 30 1/√3 BN निकालना है और AN 20। तो ऐसा जो BN है ये हो जाएगी 20/√3, इसे मान लेंगे हम R1 बड़े वाले को। और अब समकोण त्रिभुज APM में तो tan 30 ये हो जाएगा, क्या होता है ये लंब PM और आधार AM। tan 30 1/√3 ये हो जाएगा यहाँ PM बटे कितना है ये 10, तो PM हो जाएगा ये 10/√3 ये वाली R2 छोटी वाली। ठीक है, अब निकालेंगे इसका हम आयतन। तो छिन्नक का
आयतन होता है 1/3 पाई h r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 और r2। 1/3 पाई, h कितनी छिन्नक की, यहाँ 10, r1 ऊपरली वाली है, ये ज्यादा वाली है 20, तो इसका वर्ग हो जाएगा सीधा 400/3, r2 का 100/3। जब गुना करेंगे हम 20/√3 और 10/√3 सेंटीमीटर की क्यूब। तो 1/3 पाई गुना 10, तो हो जाएगा यहाँ √3 हो जाएगा, 4 और 1 5, चलो ऐसा कर लो पहले, 400/3 100/3, ये हो जाएगा यहाँ 200/3 सेंटीमीटर की क्यूब। तो 1/3 पाई 10, 4 और 5 और 2 7, 700/3, यानी कि ये हो जाएगा 7000/9 पाई सेंटीमीटर की क्यूब। अब तार का जो व्यास है कितना है, ये 1/16 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी आधी, इनके 1/32 सेंटीमीटर। छिन्नक को पिघला कर कह दो, बदल कर कह दो, तार बनाया जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि तार का आयतन बराबर छिन्नक का आयतन। तो तार बेलनाकार है, तो पाई r स्क्वायर 1/32 और 1/32 गुना l लंबाई। छिन्नक आयतन 7000 पाई/9, तो पाई से यहाँ पाई कैंसिल हो जाएगा, तो l का मान 7000, 32 गुना करेंगे ना तो 1024/9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसे सोल्व कर लेना, तो ये आ जाएगा यहाँ 7964.44, किसमें, यहाँ मीटर में। ठीक, अब प्रश्नावली पूरी हो चुकी है। इसका एक सवाल और लेंगे जो एग्जाम में आए ना आए लेकिन कंपटीशन के लिए अच्छा है। तो ये क्वेश्चन है, एक शंकु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। अगर हम एक शंकु बना दें, ठीक है, ये एक शंकु हो जाएगा, इसका नाम ले लो ABC। इसकी जो ऊंचाई है ये 30 सेंटीमीटर है। उसके शिखर की ओर से एक छोटा शंकु उसके आधार समांतर एक तल से काट दिया। ऐसा हमने एक शंकु काट दिया, मान लिया हमने PQ। छोटे शंकु का आयतन, तो आयतन क्या होता है शंकु का आयतन, 1/3 पाई r²h। ठीक है, तो हमने मान लिया इसकी जो त्रिज्या है ये r1 मान ली और ये r2 मान ली। इसे काट लिया हमने, h ऊंचाई है और इसकी ऊंचाई कितनी आ रही है, h1 ना, बल्कि मान लो इसकी, इसे r1, ठीक है, और ये r2 मान लिया। सही, चलो अब बात आती है, जब हम आयतन निकाल लेंगे तो हमें क्या है, ना r पता है ना हमें h पता है। लेकिन एक बात देखो, त्रिभुज APM और ABN ये हमारे समरूप त्रिभुज, यानी कि AM जो इसका ये बेस है, तो पूरे का बेस कौन सा है, AN। इसकी त्रिज्या PM है तो इसकी त्रिज्या BN, तो इनमें क्या होता है, एक अनुपात होता है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं पहले हम कि माना शंकु की जो त्रिज्या है वो हमने मान लिया r सेंटीमीटर है और ऊंचाई से
दे रखी है ना, त्रिज्या bn है ना, यानी कि जो bn है वो r सेंटीमीटर है, और जो an है ऊंचाई ये 30 सेंटीमीटर है। तो माना किससे, हाँ, कि आधार से h ऊंचाई से एक छोटा शंकु काटा जाता है। ठीक है, यानी कि जो mn है वो h हो जाएगी। ठीक है, ये वाली। अब pm ये हमने r1 मान ली, और जो am है वो हमने h1 मान लिया। अब बैन बात यहां से है कि त्रिभुज APM और त्रिभुज ABN कैसे है, ये समरूप त्रिभुज हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, AM इसका तो AM हो जाएगी है ना ऊंचाई, और पूरी ऊंचाई कितनी आ रही है, AN हो जाएगी। इसकी जो त्रिज्या है वो PM, और इसकी यहाँ BN हो जाएगा। अब AM हनुमान आया R1, और AN ये हो जाए यहाँ, सॉरी AM तो हो गया H1, और ये 30 हो जाएगा ना, PM R1 और ये R, केवल हमने R। ठीक है, ये हमारा काम आ जाएगा। या इसे उल्टा कर लो हमसे, 30 बटे कितना है H1, और ये R बटे R1, नंबर 1। अब उसने कहा है इसका जो आयतन है ना वो पूरे शंकु का आयतन का 1/27 है। प्रश्न अनुसार शंकु APQ का आयतन कितना है, कि शंकु ABC का आयतन उसका 1/27 है। तो शंकु का आयतन हो जाएगा इसका 1/3 पाई R1 स्क्वायर और H1, और इस वाले का 1/3 पाई R स्क्वायर, और ये कितना है ऊंचाई 30। तो 1/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हिस्सा आ जाएगा ये R1 स्क्वायर बटे R स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ ये 30/27, और बटे कितना है H1 है ना, इसा कर लो H, या इसा लिख दो अब यहाँ कि R1 बटे R, इस सारे का वर्ग H, ये 3 से 10 कट जाएगा, 3 से 9 कट जाएगा। अब ये है हमारा ऊपर वाला, तो ये था हमारा R1 बटे R कितना था यहाँ, ये था H1 बटे 30 का वर्ग इंटू H1 बराबर 10/9। अगर हम इनकी गुना करें तो H1 की Q हो जाएगी, और 30 का वर्ग 900, और ये हो जाएगा हमारा 9000/9, यानी कि 1000। तो H1 हो जाएगा ये 10 सेंटीमीटर। तो इसलिए H कितना आया, ये H आ जाएगा यहाँ ये कि 30 में से 10 कम कर लो तो 20 सेंटीमीटर, यानी कि अर्थात शंकु को आधार से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई से
काटा जाता है। तो अब हम जो अगली बनाएंगे इससे वीडियो, ये तो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो एनसीईआरटी होते हैं ना एग्जाम्पलर, उन्हें सोल्व करेंगे। ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना।